हम लोग अभी कोई चुनावी तैयारी में नहीं है। हम लोग अभी समाज सेवा में लगे हुए हैं, गरीबों का सेवा करने में लगे हुए हैं। हमारे कहीं कोरोना से त्राहिमाम है, कहीं बाढ़ से त्राहिमाम है, तो कहीं बरसात के पानी से पटना में त्राहिमाम है, तो कहीं अपराध से त्राहिमाम है। मतलब पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं पर बिहार में पूरा बिहार जल रहा है। बिहार में सरकार नाम के कोई चीज़ नहीं रह गई है। न प्रशासन है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है। एकदम बिल्कुल जंगल राज है। बिहार का हर सिस्टम फेल है। अभी के स्थिति में जो नेता, जो पार्टी चुनाव की बात करता है वो राजद्रोही है। हर लोग मर रहे हैं, कोई डूब के मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई गोली खा के मर रहा है, कहीं डकैती हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू राय जी। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पे। तो सर, आप बताइए कि जो अभी कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उस बीच में हमारे सुशासन बाबू फेल हैं या पास हैं? 100 में 100% फेल है सुशासन बाबू। देखिए, पूरा बिहार के बात किया जाए तो पूरा बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं कोरोना से त्राहिमाम है, कहीं बाढ़ से त्राहिमाम है, तो कहीं बरसात के पानी से पटना में त्राहिमाम है, तो कहीं अपराध से त्राहिमाम है। मतलब पूरे बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं पर बिहार में पूरा बिहार जल रहा है। बिहार में सरकार नाम के कोई चीज़ नहीं रह गई है। न प्रशासन है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है। एकदम बिल्कुल जंगल राज है। बिहार का हर सिस्टम फेल है। आप आ जाइए, पहले पटना चालू कीजिए। पटना में आप देखिए, लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, हम कहते हैं कि पटना में ट्रिपल इंजन की सरकार है। पटना का मेयर भी बीजेपी का, पटना का विधायक बीजेपी का, पटना का सांसद बीजेपी का, पटना में मुख्यमंत्री बीजेपी का, सभी बीजेपी का। फिर भी पटना देखिए कि पूरा डूबा हुआ है। पिछले साल जबकि पटना डूबा था, उससे भी सरकार को सबक लेना चाहिए था कि पटना अगला बार कैसे बचे। लेकिन इनके पास ना कोई सिस्टम है काम करने का, कुछ है ये नहीं है, बिल्कुल जंगल राज है। इनका पूरे सिस्टम चुनाव में लगा हुआ है। बिहार सरकार का जितना भी सिस्टम है इनका सब चुनाव में लगा हुआ है। ये बिल्कुल बिहार में राज्य विरोधी काम कर रहे हैं। इनको अगर देशद्रोही का भी दर्जा दिया जाए तो कम नहीं है। अभी के स्थिति में जो नेता, जो पार्टी चुनाव की बात करता है वो राजद्रोही है। हर लोग मर रहे हैं, कोई डूब के मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई गोली खा के मर रहा है, कहीं डकैती हो रहा है। कल देखिए यहाँ जयप्रकाश नगर में 1 करोड़ का लूट हो गया। आज सुबह हम टीवी पर बैठे तो सिटी में हत्या हो गया। फिर 5 मिनट बाद सुन रहे हैं कि सिवान में एक हत्या हो गया। तो क्या हो रहा है बिहार में? पूरा बिहार तो जल रहा है। सरकार क्या कर रही है? हाथ में हाथ धर कर बैठी हुई है। आप पूरा पटना को देख लीजिए, 4 घंटा का बारिश में पटना डूब गया। अगर लगातार 4 दिन बारिश होगा तो क्या होगा? अब आइए आप उत्तर बिहार आइए, पूरा उत्तर बिहार डूबा हुआ है। एक झोपड़ी पर एक आदमी 5-5 दिन से रह रहा है। पूरा बिहार डूबा हुआ है। आप देखिए, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला कहते हैं सिवान, वहाँ एक महिला आती है, उस कोरोना पॉजिटिव है कल, और उसके बाद वो 3 घंटा बारिश में लगातार भीगते रहती है। उसको कोई एडमिट करने वाला नहीं है। NMCH में ले लीजिए, एक बेड पर लाश पड़ा हुआ है, एक बगल में मरीज है। मरीज देख के ही मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, कोई लाश उठाने वाला नहीं है। आखिर के बिहार में हो क्या रहा है? सरकार नाम का कोई चीज़ें नहीं रह गया है। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है बिहार में। पूरा सिस्टम फेल कर गया है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन कर देंगे, बिहार में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा के बागडोर अपना हाथ में ले लेना चाहिए। बिहार में देखिए, कोरोना का जांच भी सबसे कम हो रहा है, जबकि सेंट्रल दिल्ली में भी मंत्री बिहार का ही है, स्वास्थ्य मंत्री। हम तो समझते हैं दोनों मंत्री को अक्षमता स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे ये विभाग नहीं चल रहा है।
सर आप सामाजिक एक व्यक्ति हैं और पिछले लॉकडाउन में, शुरुआती लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों को हेल्प किया था, मदद किया था। लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है, तो इस पे आप इस बार लोगों को किस तरीके से मदद कर रहे हैं? इस बार देखिए, इतना न कोरोना बढ़ गया है, इतना कोरोना का डेली जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम भीड़ लगाना नहीं चाह रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में तो हम लगातार 40-45 दिन राशन बांटे थे। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी घर घर पहुंचाने के लिए सिस्टम बना रहे हैं, ना कि बुला के लाइन लगा के नहीं दे। घर घर हम लोग सर्वे करके जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होगा वहाँ हम लोग राशन पहुँचाने का काम करेंगे। तो केंद्रीय टीम आई थी बिहार में, उन्होंने भी कहा कि बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है, बिहार में बहुत खामियां हैं। तो इस पे नीतीश बाबू को फिर से क्या करना चाहिए? देखिए, केंद्रीय टीम आए या विदेशी टीम आए, कोई भी टीम आएगा तो आपके पास संसाधन रहेगा तब तो काम करेगा। तो बिहार में तो कोई संसाधन है ही नहीं है, कोई सिस्टम है ही नहीं है, तो कहीं का टीम बुला लीजिए, कोई का कुछ काम नहीं कर पाएगा। केंद्रीय टीम भी कह रही है कि बिहार में कोरोना का जांच बहुत कम हो रहा है। हम समझते हैं कि भारत के अंदर सबसे अधिक बिहार में बढ़ रहा है कोरोना। जितना तेज़ी से पाँव पसार रहा है, बिहार के लिए स्वास्थ्य मंत्री को दुर्भाग्य कहिए, हमारे बिहार का कैसा स्वास्थ्य मंत्री मिला है। इनको तो नैतिकता नाम का चीज़ नहीं रह गया, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई सिस्टम नहीं है। ये देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को बोले हैं कोरोना जांच करने, शायद रूबन को और पारस को, रूबन और पारस को आदेश दिए हैं कोरोना पेशेंट लेने के लिए, लेकिन रेट हॉस्पिटल लगाएगा, सरकार रेट फिक्स नहीं कर रही है। जबकि सरकार को रेट फिक्स करना चाहिए था। इनको मालूम है ये दोनों हॉस्पिटल कोरोना जांच के 4500 रुपया लेते हैं, इसमें 5 दिन एडमिट रहेगा तो 1 लाख रुपया लग जाएगा। तो कहाँ से गरीब लोग टेस्ट करा पाएगा? बिहार सरकार को चाहिए सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल रेट फिक्स करने के लिए कि आपको इतना रेट मिलेगा। तो ये तो लूट मचाए हुए हैं। लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी स्वास्थ्य मंत्री कमीशन बांध लिए हैं। जिस तरह का व्यवस्था है, हम बोले ना शुरू से अभी तक बोले, यहाँ सिस्टम ही नहीं है। अरे यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए था कि ठीक है पारस देखेगा, रूबन हॉस्पिटल देखेगा, तो यहाँ तो सिर्फ जाइए और एडमिट हुए, कोरोना जांच का 4500 रुपया लेता है। अब बताइए कि बिहार में इतना बेरोजगारी है, कोई बिजनेस नहीं है, इसमें लोग गरीब लोग कहाँ से 4500 रुपया लाएंगे? अब 5 दिन अगर एडमिट रह गए तो 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? कोई सिस्टम ही नहीं है। सबसे पहले रेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ आपको इतना पैसा में कोरोना का जांच करना है, मरीज को रखना है। और ये भी तय करना चाहिए उनको कि अगर कोई कोरोना पेशेंट का मृत्यु होता है तो उसका बिल माफ़ होना चाहिए। किसी भी पेशेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी कोरोना या किसी भी पेशेंट का मृत्यु होता है तो उसका बिल माफ़ होना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल वाले उसके साथ सही ढंग से इलाज करें और गलत ढंग से उनको वेंटिलेटर पर नहीं चढ़ाएं। जब अभी क्या हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, पेशेंट आपका आज डेथ कर गया और 2 दिन बाद कहते हैं कि आपका पेशेंट आज डेथ किया है। लूट मचा हुआ है। बिहार में स्वास्थ्य नाम का चीज़ नहीं रह गया। सबसे भ्रष्ट अगर है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तो है ही नहीं। फिर भी सुशासन बाबू कहते हैं, उनका प्रवक्ता, कि नीतीश कुमार ब्रांड है। तो हम उनसे पूछते हैं भाई ब्रांड का नाम बताएं, कौन ब्रांड है? आजे के पेपर में पढ़े हैं, उनका प्रवक्ता बोल रहा है कि नीतीश जी एक ब्रांड है अपने आप में। यही ब्रांड है लूट खसोट का, यही तो ब्रांड है उनका। ये पूरे सिस्टम चुनाव में लगे हुए, बताइए पूरा बिहार जल रहा है, आज अपना कुर्सी पर लगे हुए हैं। सर तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे सुशासन बाबू हैं वो कोरोना पैंडेमिक में, कोरोना में कुछ मदद नहीं करे, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं? कोरोना में कुछ नहीं कर रहे हैं, बाढ़ में कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले ना कि पूरा सिस्टम ही चुनाव में उनका लगा हुआ है, पूरा सिस्टम का चुनाव में लगा हुआ है। आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है सर? हम लोग अभी कोई चुनावी तैयारी में नहीं है। हम लोग अभी समाज सेवा में लगे हुए हैं, गरीबों का सेवा करने में लगे हुए हैं। हमारे एक बिनटोली बसा हुआ सरकार द्वारा बसाया गया क्षेत्र, ऐसा नहीं कि अपने से बसा है, वो पूरे टापू से घिर गया है। वो लोग हम शिष्ट व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम लोग अभी कोई चुनावी मूड में नहीं है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।